आज हम जानेंगे कुछ विचित्र बातें यूनिवर्स की। हम आसपास में कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्यों का जवाब ही हमें नहीं मिलता कई बार। और जब हमें क्यों का जवाब नहीं मिलता है तो कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार ये सब हमारा वहम तो नहीं था। आपने आप आपको कई बार ऐसा लगा, कई बार आपने देखा होगा कि जिसको हमने याद किया और वही पर्सन अचानक से आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे या फिर खुद ही वो सामने आ जाए, ऐसा बोलते हो। फिर आप बोलते हो कि अरे 100 साल हो आपके, अभी अभी तो हमने आपको याद किया था, अरे ये कैसे हुआ। और कई बार ऐसा देखा है आपने कि ड्रीम में अजीब सी चीज़ें हो जाती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ड्रीम जैसे उठ के देखा तो अरे ये ऐसा लग रहा था जैसे कि सच था, जैसे कि सच था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ तो भी हो रहा था, कुछ अजीब अजीब सपने आना। और कई बार ऐसे विचित्र चीज़ें देखी है कि कई बार आपको स्लीपिंग पैरालाइज देखा है आपने कि कोई ऐसा लगता है कि किसी ने जकड़ के रख दिया, पकड़ के रख दिया है, कि क्या करके रख दिया पता ही नहीं चल रहा है आपको। कि आप फिर ना जो भी आपके फेवरेट गॉड है उनका नाम लेके फिर जप करने लगते हो और फिर कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाते हो। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? अगर हुआ है तो प्लीज़ आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। काफ़ी लोगों को स्लीपिंग पैरालाइज होता है और इससे बाहर कैसे निकले, और ऐसा हो नहीं, और ये होता क्यों है, इसका भी मैं जवाब यहाँ पे दूंगी। और कई बार डेजाऊ आपने सुना होगा, डेजाऊ होता है काफ़ी लोगों को। डेजाऊ आपको पता है डेजाऊ किसको बोलते हैं? जैसे कि ऐसा लगने लगता है उस वक्त कि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है, पहले भी कभी मेरे साथ में हो चुकी है ये चीज़ें, अभी ये रिपीट हो रही है, पता नहीं कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पहले भी हो चुका है। फिर कई बार ऐसा डिजर्व होता है कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मैं एक ही लिविंग थिंग हूँ और बाकी सब जो है ना शायद सिर्फ कठपुतलियाँ है। या फिर कभी ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों को कि ये जो मैं हूँ ना, ये मैं ही जो हूँ ना, वो मेरे लिए ही सब ये सब लोग यहाँ आए हैं। जैसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग में ऐसा फील होता है काफ़ी लोगों को, जैसे बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या स्पेशली बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, उस वक्त ऐसा लगने लगता है कि मैं अकेला ही जो हूँ ना, मेरे लिए ये सब लोग बस मेरे को ना सपोर्ट करने के लिए आए। ये सब लोग कोई भी मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सब लोग अनजान हैं और ये लोग कोई नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बस ये प्रेजेंट में दिख रहा है मुझे, बट ये कोई नहीं है, ये कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। लेकिन मुझे डर ना लगे इसके लिए ये सब लोग यहाँ पे। ऐसा कभी आपके साथ में इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हुई है और इसका रीज़न आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ऐसा हुआ है आपके साथ में और किस प्रकार से हुआ है ये ज़रूर बताइए। मैं जहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे मैं स्लीपिंग पैरालाइज की बात की अभी, वो होता क्यों है। आप भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है यार, डेफिनेटली होती है। घर घर में सबके घर में कहीं पे भी कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसका निवारण भी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपने देखा स्लीपिंग पैरालाइज होता है तो ये कोई डिसीज नहीं है, सीरियसली डिसीज नहीं है ये। कुछ लोग बताते होंगे आपको कि ये तुम्हें ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा का इफेक्ट होता है, घर की ऊर्जा नकारात्मक होने की वजह से भी होती है। बचपन में मैं जब छोटी थी ना यार, सच में क्या बताऊँ, जब मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं पता थी, सकारात्मक ऊर्जाएं नहीं पता थी, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज होती है घर में। कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इससे पहले किसी का देहांत हो गया हो, किसी का एक्सपायर हो गया हो, और वहाँ पे जाके रह रहे हो और काफ़ी दिनों से बंद वाले घर में जाके आप अचानक से रहने के लिए जाओगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन बात है यार। ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई आके आपके ऊपर बैठ गया है, छाती भारी लगने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो रही है एंड यू कांट डू एनीथिंग। एंड उस वक्त फिर कुछ ना कुछ मंत्रा या भगवान का नाम लेके ऐसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा के, दिस इज़ वेरी, ऐसा लगने लगता है सर पकड़ लिया किसी ने, कंघी कर रहा है, वॉटेवर। किसी किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जाओं का अटैक होता है डेफिनेटली। अगर घर में अच्छे से ऐसी जगह आप रह रहे हो या फिर काफ़ी दिनों तक के आपने अपने घर की सफाई उस तरीके से नहीं की जिस प्रकार से करना चाहिए,
वैसे तो आप पोछा लगवा रहे हो, क्लीनिंग करवा रहे हो, बट इनसाइड आउटसाइड पूरी तरह से क्लीनिंग। इसीलिए दिवाली का जो वक्त होता है ना, हम लोग स्पेशली जो ऐसे ही जो त्यौहार है ना, वो ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं ना, त्यौहार में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि त्यौहार में भी ये रखा गया कि यार कम से कम ना त्यौहार के वक्त ये साल में एक बार ये स्पेशली क्लीनिंग करेंगे, पूरे अंदर से सारे कपड़े निकाल के क्लीनिंग करेंगे, पूरा ऊपर का जो हमारा रहता है वो सब निकाल के क्लीनिंग करेंगे। तो वो रीज़न ही वो था कि कम से कम त्यौहार के नाम से ना लोग क्लीनिंग अच्छे से कर लेंगे, नहीं तो फिर वैसे तो फिर समय निकल जाएगा और त्यौहार के नाम से भी कोई क्लीनिंग नहीं करेगा और वैसे ही फंसे रहेंगी चीज़ें और वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती रहती है। और डेली पोछा लगाना घर की वो तो ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ लाइजॉल या फिर कोई सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं, बल्कि उसमें ना मोटा नमक जो मिलता है ना, समुद्री नमक, वो डाल के ज़रूर ही पोछा लगवाइए हर रोज़। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है यार, वो पकड़ती है, वो आपकी एनर्जी सक करने के लिए आती है, तो प्लीज़ डोंट। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, किसी किसी को स्लीपिंग पैरालिसिस के अलावा भी कोई चीज़ें हो रही है, तो शांति पूजा ज़रूर करवानी चाहिए उस घर की। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार होते हो तो वास्तु दोष तो होता ही है, उसके साथ साथ में ये चीज़ें भी होती है नकारात्मक ऊर्जाएं, तो वास्तु दोष का भी एक बार देख लेना कि वास्तु दोष कहाँ पे है, मेरा घर का क्या है। कई बार क्या होता है ना, लोग ना वास्तु को मानते ही नहीं है यार। वास्तु एक शास्त्र है, एक साइंस है। आपको पता है स्पिरिचुअलिटी इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द साइंस। जो है वो एक छोटा सा पार्ट है। साइंस के पास में जितना प्रूफ है वही चीज़ें दिखा सकता है वो, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उसी में से एक पार्ट है साइंस, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें साइंस ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है कि ना एनर्जी ना पॉजिटिव निगेटिव भी होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ली है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले से हमारे ग्रंथों में लिखी थी वही चीज़ आज वो साबित करने में तुले हुए हैं। बस इतना ही फ़र्क है यार, उसको जब तक कि अपनी आंखों में ये अपने को लगता है कि ये फिजिकल बॉडी ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, ऐसा डियर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सप्तल बॉडीज़ के बारे में इसके पहले के वीडियोस में बताया था। सप्तल बॉडीज़ होते हैं, कोशास होते हैं हमारे अंदर, 5 कोशास होते हैं और फिर हमारे बॉडीज़ होते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रल ट्रैवल होता है, कितना विचित्र बातें होती है हमको, क्योंकि हमें पता नहीं होता, वो हमें विचित्र लगते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और डेजाऊ क्यों होता है, क्योंकि हमने कभी ना कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे पास्ट में हुई होती है, और वो चीज़ अगर हमारे उससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है तो हमें वो डेजाऊ फील होने लगता है कई बार। क्योंकि एक्चुअल में आप यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स में भी हो, क्योंकि यहाँ पे भी हो, और पैरेलल यूनिवर्स में ये हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में आपने ये देखा हो, या फिर इसके पहले कि पास्ट लाइफ, हमारे कितने पास्ट लाइफ भी होते हैं, यू नो डियर फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ होते हैं यार। वो अलग बात है कि वो हमें याद नहीं रहते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, और ये साबित तो हो ही चुका है, योगा में भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें कि हमारे पतंजलि के इसमें भी पूरी सारी चीज़ें जितने भी श्लोक है उसमें भी लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी लिखी हुई है। भगवद गीता में लिखी हुई है कि हमारे कहीं सारे जन्म होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो वो कर्म किस प्रकार से बनते हैं, मैंने इसके पहले के वीडियो, अगर आपने नहीं देखा ना प्लीज़ देखिए वो वाला भी वीडियो। एंड यू नो डियर फ्रेंड्स कि जब डेजाऊ होता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए उसको और उसके बारे में सोचिए डेफिनेटली कि ये मेरे कब, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में, ये मैं कहना चाह रही हूँ आपको। और उसी के साथ में आपको डियर फ्रेंड्स ये बात मैंने क्या बोली थी कि हम कुछ चीज़ें हमारे आसपास में हो रही होती है, किसी को ऐसे पर्सन को हम देख लेते हैं कि यार हमने पहले भी इसको कहीं देखा है। हो सकता है कि वो पर्सन आपने किसको देखा है उसके जैसे मिलता जुलता चेहरा हो उसका, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही आपको कहीं पहले भी आप उनसे मिले थे और वॉटेवर, है ना। सो इसीलिए पिछले कई जन्मों का भी ये डेफिनेटली होता है। और ऊर्जाएं इस प्रकार से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको अगर कुछ भी विचित्र चीज़ें आपके लाइफ में ऐसे घटित हुई और आपको ऐसा लगा है ना, तो आप ज़रूर बताइए और मुझे पूछिए भी, मैं भी उसके बारे में अगर मुझे पता है तो मैं पहले से बता दूंगी, और नहीं पता है तो रिसर्च करके बता दूंगी। डियर फ्रेंड्स पता है आप लोगों को कि मैंने जो पिछली बार वो जो बताई थी स्टोरियाँ आपको बताई थी, आपने देखा था, आपको बहुत पसंद आया था।
आपने देखा ना वो वाला वीडियो, यार सच में आप लोगों ने ना इतने सारे चीज़ें मुझे मतलब मैसेज करके भी बोले थे कि मैम ये वाला चीज़ हो रहा है, ये वाला चीज़ हो रहा है। तो वो लिटरली डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स ने तो बहुत कुछ बताया। और हम कुछ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में और वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। हम हो सकता है कि हमारे थॉट्स गलत हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने बताई थी ना आप लोगों को कि हम लोगों को ना अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें ही बोलनी चाहिए, अच्छी चीज़ें ही सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ें ही सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ें ही महसूस करनी चाहिए, टच फील करना चाहिए, अच्छी चीज़ें ही हमें सोचना चाहिए ना, और अच्छी चीज़ें ही हमें करनी चाहिए। सिर्फ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, तभी ना हमारी एनर्जी जो है ना उसी प्रकार से हाई वाइब्रेशन में रहेंगी। और मैंने ऑरा लॉक कैसे करते हैं मैंने बताया था। ऑरा लॉक ऐसे करते हैं, है ना। अपने खुद का ऑरा लॉक जरूर कीजिए। निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन एवरी डे मस्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कैसे करने का, मैंने पहले के वीडियोस में बताया, फिर भी आपको जानना है, पर्सनली आपको जानना है कि पर्सनली आपको बात करनी है, या फिर गाइडेड मेडिटेशन बनाने के लिए बोलते हो पर्सनली आपके लिए, तो भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो किसी भी प्रकार का। अगर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करना है वगैरह वगैरह, तो वो मैं करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पता नहीं ना पिछले जन्मों से इस जन्म तक के पता नहीं क्या क्या हमने ऐसे अनुभव किए हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में मैं जब ना मेरे पास आते हैं ना, मैं विचित्र बातें बताते हैं वो लोग, तो मैं बड़े आश्चर्य हो जाती हूँ कई बार कि यार मतलब पिछले जन्म का इनको मतलब सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करने के लिए आते हैं, और कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाने के लिए आते। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जब वो चीज़ें जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रहती है, वो चीज़ें उनके सामने आने लगती है। और फिर एक का मैंने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करवाया था। वो जब वो जा रही थी तो वो पास्ट लाइफ में भी चली गई सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड वाइल्ड है। तो फिर वो ना ऐसे कुछ लोग मतलब वो बता रही थी, जैसे कि मैं लाइव उसको करवा रही थी, तो वो बता रही थी कि कुछ लोग आए हैं, कुछ हथियार लेके आए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैंने उसको हैंडल किया, और लिटरली उनको फिर वो जो भी टेक्निक होते हैं वो सारी चीज़ें करवा के फिर मैंने फिर वो चले गए। फिर रिलैक्स हो गई वहाँ से। उसको वहाँ से वो था वुंड, बहुत बड़ा वुंड था, डर का वुंड था। जब उसके पास जब भी मतलब डरती थी बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो लड़की थी जब मेरे पास आई थी, तो उसने अपना प्रॉब्लम बताया कि मुझे पता नहीं अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हद से ज़्यादा। एक रात को भी मैं लाइट बंद करके मैं सो ही नहीं सकती हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती। इस प्रकार के भी लोग आए थे। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती। बाप रे, विचित्र बातें तो होती ही होती है। तो विदाउट रीज़न क्यों डर लगना, है ना। किसी को तो पानी को देखकर ही डर लगने लगता है, पानी को नहाने के लिए भी डर लगता है किसी किसी को। फिर उनको बस ये करना पड़ता था, बचपन से ही बहुत परेशान हुआ करते थे उनके पेरेंट्स। फिर धीरे धीरे उसको आंखें बंद कर लो बेटा, तुम्हारे लिए हम क्लीन करेंगे, इस प्रकार से पानी को देखकर ही डर लगना, ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे रोज़ाना ज़िंदगी की चीज़ें हैं, और पानी तो हमें पीना चाहिए, 75% हमारे बॉडी में होता है। इस तरीके की भी चीज़ें होती है कई बार। तो ये सारी चीज़ें इंसानों के अंदर कहीं और से नहीं आती है। तो फिर इस प्रकार से, तो फिर और विचित्र बात ये भी होती है ना कई बार कि सपने के बारे में बताया था कि यार सपने ऐसे लगने लगते कई बार कि ये सच में हो रहा है हमारे साथ में। और वो सपने के अंदर भी सपना हम देख रहे हैं, ऐसा भी होता है कई बार। सपने के अंदर भी हम सपना देख रहे हैं, ऐसा हो रहा होता है कई बार हमें। जो चीज़ें मतलब घटित होने वाली है उसको सुधार भी सकते हैं, कि आपको पता होता है कि आप सपने में हो। तो इसका मतलब है कि आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है। तो अगर आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है तो आप अपने सपने को खुद बना सकते हो। सपने का डिकोड करो सपनों में। आपको सपना अगर याद नहीं रहता ना, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले ना सपना लिख लो, एक पेपर में पेन लेकर लिख लो, अपने सपने को डिकोड करो। क्योंकि सपने जो है सच होते हैं, और सच ही सपने में आते हैं। तो दोनों भी तरीके से होता है ये। सपनों को निगलेक्ट मत करो। सपना आपको, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताना चाहता है, आपके प्रश्नों का उत्तर है उसमें, आपकी कौन सी चीज़ की हीलिंग करनी ये समझाता है। आप
आपके घाव कौन से ये समझाता है, आपके लाइफ में क्या होने वाला ये बताता है, या फिर आप क्या चाहते हो ये भी बताता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है ये भी इसका आंसर मिलता है, या किस प्रकार के सपने आने से क्या हो सकता है हमारे फ्यूचर में, ये चीज़ें हमें समझ में आती है। तो सपने को बिल्कुल निगलेक्ट मत करो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। इसके अलावा आपके कुछ लाइफ में ऐसे विचित्र घटित हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए और भी विचित्र बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपके लाइफ में क्या हुआ, मेरी भी लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हुई, मैं आपको भी बताऊंगी डेफिनेटली। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।